देखिए, अगर उम्र 30 के पार हो जाए ना और हड्डियां स्टील जैसी मजबूत बनानी हो, तो हाँ, इसका रहस्य किसी महंगी विदेशी जड़ी बूटी में नहीं है, बल्कि हमारी रसोई के डब्बे में पड़ी उस साधारण सी सूखी किशमिश में है, जिसे हम अक्सर बस इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम इंसान ना अक्सर सेहत का राज ढूंढने के लिए बड़े बड़े सुपरमार्केट्स पहुंच जाते हैं, जबकि असली खजाना हमारे घर में ही होता है। वही तो। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम कुछ बेहतरीन हेल्थ आर्टिकल्स और एक प्रोफेशनल शेफ की गाइड का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस यही है कि समझें आखिर किशमिश सेहत के लिए ज़रूरी क्यों है और इसका असली महत्व क्या है। हाँ, और ये विषय सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब हम आम तौर पर किशमिश को सिर्फ खीर या हलवे की सजावट मान लेते हैं, राइट? बिल्कुल, बस गार्निश के लिए। एग्जैक्टली। पर इसके भीतर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं ना, वो किसी आधुनिक सप्लीमेंट से कम नहीं है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। एक रसदार अंगूर जब सूखकर सिकड़ी हुई किशमिश बनती है, तो ऐसा क्या बदल जाता है कि वो इतनी ताकतवर हो जाती है? देखिए, जब अंगूर सूखता है तो उसका लगभग सारा पानी उड़ जाता है। इसके नतीजे में जो नेचुरल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और बोरॉन जैसे पोषक तत्व है ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। पर तासीर पर मेरा एक सवाल था। एक फल जो पहले ठंडा था, वो सूखने के बाद अचानक शरीर के लिए गर्म कैसे हो जाता है? ये बहुत ही लॉजिकल बात है एक्चुअली। पानी खत्म होने से किशमिश के अंदर की शुगर और फाइबर बेहद सघन हो जाते हैं। तो जब हम इसको कच्चा खाते हैं ना, हाँ। तो शरीर को इस सघन ढांचे को तोड़ने और पचाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और मेटाबॉलिक मेहनत लगानी पड़ती है। और इसी आंतरिक गर्मी को हम आम भाषा में या आयुर्वेद में गरम तासीर कहते हैं। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी सूखी किशमिश एक तरह से एक बंद तिजोरी की तरह है। पोषक तत्व अंदर हैं, पर शरीर उन्हें आसानी से निकाल नहीं पा रहा। सही पकड़ा आपने। तो क्या रात भर पानी में भिगोना इस तिजोरी की चाबी का काम करता है? 100%। जब किशमिश सूखती है ना, तो उसके खनिजों के चारों तरफ एक फाइटिक एसिड का नेचुरल कवच बन जाता है। अच्छा। और पानी में भिगोने से ये कवच टूट जाता है। जो सख्त फाइबर है वो मुलायम हो जाता है, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है और शरीर की एनर्जी बचती है। यानी तासीर ठंडी हो जाती है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात, पानी कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों को पूरी तरह से अनलॉक कर देता है। तो जब ये अनलॉक किए गए खनिज शरीर में जाते हैं, तो ये असल में काम कैसे करते हैं? मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि 30 की उम्र के बाद ये हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, इसके पीछे बोरॉन नाम का एक खनिज है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो फिर बोरॉन क्या करता है? बोरॉन ना एक तरह से शरीर के अंदर ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये कैल्शियम को सही रास्ता दिखाकर सीधा हड्डियों तक पहुंचाता है। ट्रैफिक पुलिस, ये बढ़िया कंपैरिजन है ना? और इसके अलावा किशमिश का पोटेशियम शरीर में सोडियम के असर को कम करके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। ये वाकई समझने वाली बात है कि कैल्शियम के साथ बोरोन का होना कितना जरूरी है। अच्छा, जो शेफ की गाइड थी उसमें एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी थी। उसमें था कि भारी और फैट वाला खाना खाने के बाद किशमिश खानी चाहिए। हाँ, वो पढ़ा था मैंने। मतलब भारी खाने के ऊपर से मीठा खाना, ये लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर इसके पीछे का साइंस है टार्टेरिक एसिड। जब हम भारी खाना खाते हैं तो किशमिश का टार्टेरिक एसिड पेट में जाकर एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओह, मतलब वो सफाई करता है? बिल्कुल। ये पाचन तंत्र को तेज करता है और भारीपन को कटता है। और हाँ, शेफ ने खून की कमी यानी अनीमिया वाले लोगों के लिए भी एक बेहतरीन तरीका बताया है। वो क्या? भीगी हुई काली किशमिश को नींबू पानी के साथ लेना। नींबू का जो विटामिन सी होता है, वो शरीर को किशमिश का आयरन बहुत तेजी से सोखने में मदद करता है। वेट, सच में? ये तो बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीका है। अच्छा, अगर हम इन पोषक तत्वों को अनलॉक करने और एब्जॉर्ब करने की बात कर ही रहे हैं, तो क्या ये मैटर रखता है कि हम कौन सी किशमिश चुन रहे हैं? हाँ, बहुत मायने रखता है। क्योंकि बाजार में तो काली, पीली और मुनक्का सब कुछ मिलता है ना। देखिए, काली किशमिश में एंथोसाइनिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो इसे स्किन और बालों के लिए बेस्ट बनाते हैं। ओके, और नॉर्मल वाली? जो सामान्य बिना बीज वाली किशमिश होती है, वो डेली यूज के लिए ठीक है। जबकि मुनक्का आकार में बड़ा और बीज वाला होता है और उसके गुण थोड़े अलग होते हैं। इसीलिए उसका उपयोग ज्यादातर औषधीय रूप में होता है।
समझ गया। लेकिन एक बात जो किसी भी सप्लीमेंट कर लागू होती है कि क्या इसकी भी कोई डोज लिमिट है, या हम बस मुट्ठी भर खा सकते हैं कभी भी? नहीं नहीं, इसकी भी एक लिमिट है। दिन भर में 30 से 40 ग्राम, यानी करीब 8 से 10 दाने ही काफी हैं। बस 8 से 10 दाने? हाँ, इससे ज्यादा खाने पर इसके नेचुरल शुगर से वजन बढ़ सकता है, डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर बिगड़ सकता है और दांतों में कैविटी भी हो सकती है। बाप रे, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और सावधानी बहुत जरूरी है। बाजार में दिखने वाली बेहद चमकदार पीली किशमिश को अक्सर सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है ताकि उसका रंग ना उड़े, तो इस्तेमाल से पहले उसको धोना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि किशमिश सिर्फ एक मीठा स्नैक नहीं है। अगर इसे सही मात्रा में और भिगोकर खाया जाए तो ये हड्डियों, पाचन और खून की कमी के लिए एक बेहतरीन नेचुरल दवा है। एकदम सही। जो चीज बाहर से साधारण दिखती है, उसका आंतरिक विज्ञान बहुत ही असाधारण हो सकता है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जो हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। बताएं। अगर किशमिश का नेचुरल टॉर्टारिक एसिड भारी फैट को काटने में इतनी मदद करता है, तो क्या भविष्य में हमारे पारंपरिक भारी व्यंजनों में इन नेचुरल खट्टे मीठे फलों को शामिल करके हम मानव शरीर के भारी खाना पचाने के तरीके को स्थायी रूप से बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो न्यूट्रिशन साइंस में कई नई संभावनाएं खोल सकता है।